गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में नया पाठ शुरू करेंगे और ये आपकी पुस्तक के काव्य खंड में है और ये जो है अध्याय नंबर 2 धनुष भंग वन पथ पर। बच्चों ये काव्य शुरू करने से पहले हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में ज़रूर आता है, धनुष भंग और वन पथ पर। चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय से। तो बच्चों तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोग इस प्रकार लिखेंगे कि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि थे। यानी ये भारत में ही नहीं इनका सम्मान हुआ है, ये पूरे विश्व में इन्होंने अपनी ख्याति फैलाई हुई है। इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी, यानी कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1500 यानी 1589 विक्रम संगत में हुआ है, स्वीकार किया गया। यानी कि ये माना गया है कि इनका जो जन्म है 1532 ईस्वी में हुआ है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद हैं। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, यानी कि जो इनका जन्म हुआ है तो इसके संबंध में एक दोहा भी संपूर्ण जगत में ये फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। यानी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, यानी कि एटा में एक सोरो नामक स्थान है, उसको ये लोग जो है तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे, यानी इनकी जो जाति थी सरयू पारणी ब्राह्मण थे। ये इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है बच्चों कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बालकाल में ही त्याग दिया था। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं या इनका जो नक्षत्र था वो अभुक्त था और इसी कारण जो है इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। इनका बचपन बड़े अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। यानी इनका बचपन जो था बच्चों बहुत ही कष्टों में बीता था, लेकिन इनके जो पालन पोषण था वो संत एक थे जिनका नाम था नरहरि दास, उन्होंने किया था और जब ये उनके संपर्क में आए तो उन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा मिली। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए। इन्हें अनेक शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह बच्चों पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? नाम था रत्नावली। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गईं, तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भत्सना करते हुए कहा, लाज ना आई आपको, दौरे आए हूँ साथ। यानी इनको अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे एक पल के लिए भी, और जब वे अपने मायके चली गई तो वो उसी रात को उनके पीछे पीछे अपने ससुराल पहुँच गए। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और जब उनकी पत्नी ने उन्हें डांटा तो उसका असर उनके दिमाग पर इतना ज़्यादा हुआ कि उन्होंने संसार के जितने भी मोह माया थे उनको त्याग दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। और उसके स्थान पर जब इन्होंने संसार के सारे मोह माया को त्याग दिया, उसकी जगह उनके हृदय में
केवल केवल श्री राम का वास होने लगा और उन्हीं के भक्ति भाव में वो बच्चों बहते चले गए। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी, यानी कि जब ये श्री राम की भक्ति करते थे तो दास यानी कि जो नौकर होते हैं, यानी कि जो सेवा करते हैं, सेवक होते हैं, उनके रूप में अपने आप को प्रकट किया था इन्होंने। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की और मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया और इन्हीं के कारण ही राम को पुरुषोत्तम कहा जाने लगा। क्यों? उन्होंने राम को इतने आदर्श रूप में प्रकट किया रामचरितमानस में कि पूरा जो संसार है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से जानने लगा। और 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है बच्चों। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। यानी श्रावण शुक्ल की सप्तमी में उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। अब देखेंगे बच्चों कि इस गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय क्या है। तो तुलसीदास जी महान लोक नायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। और जो तुलसीदास जी थे वो श्री राम के अनन्य भक्त थे, जैसा कि आपको अभी बताया मैंने। और इनकी जो रचना थी श्री रामचरितमानस, वो पूरे विश्व में साहित्य में सबसे अद्भुत ग्रंथ है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद और चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है, वह युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। और जिस भावना को, जिस आदर्शों को इस साहित्य में इन्होंने जो अपने भाव को व्यक्त किया है, वो पूरे समाज में, मानव समाज में आज भी वो आदर्श के रूप में माने जाते रहेंगे। तुलसीदास जी ने सगुण निर्गुण, ज्ञान भक्ति, शैव वैष्णव और विभिन्न मतों और संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की है बच्चों। तो आगे देखेंगे कि तुलसीदास जी की कृतियाँ कौन सी हैं। तो महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना करी है। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। तो एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि तुलसीदास जी का महाकाव्य कौन सा है। तो तुलसीदास जी का महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। इनकी मुख्य और भी रचनाएं हैं जो कि बच्चों इस प्रकार हैं। पहला है रामलला नहछु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। तो पहली रचना कौन सी है बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी की? तो वो है रामलला नहछु। दूसरा है बच्चों वैराग्य संदीपनी। इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है और दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन है और तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। नेक्स्ट है बच्चों रामाज्ञा प्रश्न। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया, यानी कि जितने भी शुभ अशुभ जो शकुन होते हैं उनके बारे में बताया है। जानकी मंगल। इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया है। ये जानकी कौन है बच्चों? ये हैं सीता जी। तो राम और सीता के विवाह का वर्णन इसमें किया गया, यानी कि जानकी मंगल में। नेक्स्ट है बच्चों रामचरितमानस। यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया है।
नेक्स्ट है बच्चों पार्वती मंगल। यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है और गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। यानी कि ये इसमें जो पद लिखे गए हैं बच्चों वो गेय पद हैं। गेय पद वो होते हैं बच्चों जिनको आप गा के अपने भाव प्रकट करते हैं, ऐसे पदों को बच्चों गेय पद कहते हैं। तो जो पार्वती मंगल है बच्चों गेय पद में लिखा गया है। नेक्स्ट है गीतावली। इसमें 230 पद संकलित हैं जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर ये पद 7 कांडों में विभाजित है। यानी कि जो गीतावली है बच्चों उसको 7 कांडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों विनय पत्रिका। विनय पत्रिका से बच्चों बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। तो जो विनय पत्रिका है बच्चों इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। यानी जो कलयुग में श्री राम को कलयुग के विरुद्ध यानी कि जो कलयुग आ रहा है उसके विरुद्ध जो प्रार्थना पत्र देना है वो है। इसमें तुलसीदास भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। यानी कि कितनी भक्ति भावना है गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर श्री राम के प्रति, तो वो आपको विनय पत्रिका से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों श्री कृष्ण गीतावली। इसमें 61 पदों में कवि ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के मनोहरी रूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है और इसमें बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों भैरवे रामायण। ये तुलसीदास जी की स्फुट रचना है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। 12वें छंदों में वर्णित इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि 12वें रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो आप लिखेंगे अवधी भाषा का। दोहावली। ये संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीति भक्ति और राम महिमा का वर्णन किया गया है। अब बच्चों आता है कवितावली। तो यह इस कीर्ति में कवित्व और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। ये बच्चों ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। तो कवितावली भी किस भाषा में लिखा गया है? कवितावली भी बच्चों ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब देखेंगे बच्चों भाषा शैली क्या है। तो तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों भाषाओं का अपने काव्यगत रचनाओं में प्रयोग किया गया, यानी कि रचनाएं लिखी हैं। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री रामचरितमानस में प्रबंधन शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास का काव्य अद्वितीय है। यानी जो काव्य रचना करी है तुलसीदास जी ने, वो चाहे वो भाव पक्ष से हो चाहे वो कला पक्ष से हो, दोनों ही पक्षों से बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय है, यानी कि महत्वपूर्ण है। इसकी जो आप तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की है। बच्चों सभी अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को अत्यंत प्रभावोत्पादक बना दिया, यानी कि अलग अलग रचनाओं में उन्होंने अलग अलग तरीके के अलंकार प्रयोग किए गए हैं। बहुत सारी शैलियों का प्रयोग किया है, चाहे वो दोहा, चौपाई, कवित्त हैं, इनमें सब में अलग अलग तरीके की शैलियों का प्रयोग किया है बच्चों। अब देखेंगे साहित्य में स्थान क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि भी कहा जाता है। तो 1 नंबर का प्रश्न बनता है बच्चों कि समाज का पथ प्रदर्शक कवि किसे कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोत्मुखी उन्नति है।
मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है बच्चों। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जाता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। यानी इनका स्थान जो है अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता है साहित्य में और युगों युगों तक ये हमारे बीच में जीवित रहेंगे। अब बच्चों देखेंगे कि आपके कोर्स में जो धनुष भंग और वन पथ पर जो लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा उस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। धनुष भंग दोहा है बच्चों। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपहन केर आशा निसी नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरऊ राम गणेश गुसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिनी समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कोउ न बुझाई कहीं गुर पाई, एक बालक असिहट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धन राजकुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीह न रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब। महामत्त गजराज गजु कहूँ, बसकर अकुंस खर्ब। काम कुसुम धुन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीने। ते देबहि तजिह संसौ अस जानी। भंजब धनुष राम सुनि रानी, साखी बचन सुनि भय परतीति। मिटा बिसादु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बैदेही। सभय हृदय बिन बती जेहि तेहि, मन नहीं मान मनाव अकुलानी। होउ प्रसन्न महेश भवानी, करऊ सफल आपनी सेवा काई। करी हितु हरु चाप गरुराई। नर गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे किन्हेऊ तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करऊँ चाप गुरुता अति थोरी। देख देख रघुबीर तन, सुर मानव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। नीके निरखी नयन भरि शोभा, पितु पुनु पनु सुमिरी। बहुरी मनु क्षोभा, अह तात दारुनी हट ठानी। समुझत नाही कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख देय न कोई। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुलिसौ चाही कठोरा। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरौ उर्धीरा। सिरस सुमन
कन बेदिय हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लो गन पर डारी। होही हरऊ रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिए मन माही। लव निमेष जुग सै सम जाहि, प्रभु चित्तई पुनि चितव मही। राजत लोचन लोल, खेलत मिंसिज मीन जुग जनु। विधु मंडल डोल, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना। जैसे परम कृपन कन कर सोना, सकुचि व्याकुलता बढ़ी जानी। धरि धीरजु प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितु राचा, तव भगवानु सकल उर्वासी। करिहि मोहि रघुबर कै दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु। सोते ही मिलहि न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। कृपा निधान राम सबउ जाना, सियाही बिलोकी तकेउ धनु कैसे। चितव गरूर लघु ब्यालहि जैसे। दिसि कुंज रहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरि धीर न डोला। राम चिन्हे शंकर धनु तोरा, होऊ सजग सुनि आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाहे। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुराई, सुर मुनि बरह केरी कर दाई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाही। राम बाहु बल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं काऊ कड़हारू। राम बिलोक के लोग सब, चित्त लिखे से देखी। चितई सिए कृपायतन, जानी बिकल विसेची। देखि विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप तम तेहि। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि न पछिताने। अस जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणामु मनहि मन कीन्हा, आति लगाव उठाई धनु लीन्हा। दम केउ दामिनी जिमि जब लेउ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयउ। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धुरि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी, तजी मरगु चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरूम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। को दंड खड़ेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। ये बच्चों बालकांड से लिया गया है श्री रामचरितमानस के। अब देखेंगे बच्चों वन पथ पर। तो पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट्ट सूखी गए मधुराधर वय। फिरी बुझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहौ कित होए।
तिहे की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारू चली जल चहें। जल को गए लखन है लकीरा, परिखो पीहे छः घरीक हुए ठाड़े। पोछी पसेऊ ब्यारी करो, अरुपाए पखारियों भूभिर ढाड़े। तुलसी रघुवर प्रिय स्त्रम, जानिके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाक को ने लख्यो, पुलको तन बारी बिलोचन बाढ़े। रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ तो कठोर हिये। राजऊ काज अकाज न जान्यो, क्यों तिये को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। अखिन में सखी रखिबे जोग, इन्हें किमी कै बनवासे दियो है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। सादर बरही बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम बधुसिय सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे केरी नैन दे, सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मानो मंजुल कंज कली। बच्चों ये कवितावली से लिया गया और ये अयोध्या कांड से लिया गया है। तो ये तो था बच्चों धनुष भंग और वन पथ पर। बच्चों आगे की वीडियो में हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।